गरीब का कार्ड खेला, गरीब होने का कार्ड खेला उसने, और हम सब लोग जो है, बहुत सारे हमारे लोग ही उसकी तरफ हो गए, हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए, हमारे जो मीडिया हमको सपोर्ट करता रहा है वो उसमें से बहुत सारे लोग उसके पास चले। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि क्या इतने साल जो मेहनत की है, जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? नोबडी इज आस्किंग मी कि मनोज जी क्या ये नकल है? अरे भाई हमारी अरे तो आपके सामने सारा डिस्कस कर दिया हमने, तो आपको वेबसाइट का पूरा स्कैम सामने कर दिया। अब मुझे बताने के लिए क्या, बताने के लिए आपके पास आए, सारा स्कैम सामने है आपके, कि कोई भी आदमी कुछ भी बना के आज की तारीख में वो ये कह सकता है उस वेबसाइट पे डाल के कि उसने 2 साल पहले बनाया था। तो आज हम कहां पहुंचे हैं? आज हम वहां पहुंचे हैं, हमारी फिल्म ऑलरेडी movies.com पे है, लेकिन हमारी मूवीज यूट्यूब पे नहीं है। आज हम 60 लाख रुपए होते या 70 लाख होते, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे। हमने अपने घर में देखने के लिए तो फिल्म बनाई नहीं थी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे, वहां से हम वंचित हो गए। हमने मोनेटाइज नहीं किया। आपको पता नहीं है कि हम ये शॉर्ट फिल्म बनाई, हमने जो भी पैसा लगा movies.com का, 1 पैसा नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन फी था यूट्यूब पे? नहीं था। movies.com पे सब्सक्रिप्शन फी है, वहां पे भी आप फ्री देख सकते हैं। तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ। एक तो घर से बनाए, हम चले थे हम लोग अपना काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कोई नई चीज लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को फ्री में दिखाने के लिए अपना पैसा लगा करके, उल्टा जा करके हम गाली खा करके वापस घर को आ गए। अभी ये सुन के ना मुझे कुछ बोलने को भी डर लगता है कि क्या मैं कुछ नहीं करता हूं तो भी कंट्रोवर्सी हो जाता है। इसलिए मुझे बोलने डर लगता है, पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अब देखो, जुलाई में ईद की पार्टी में हमारा ये आइडिया, स्टोरी का आइडिया की बात हुई। उसके बाद देयर आर बिजी एक्टर्स लाइक मनोज एंड राधिका वगैरह वगैरह, एंड देन वी हैव टॉप ऑफ द लाइन टेक्नीशियंस, फीचर फिल्म टेक्नीशियंस इन द फिल्म। हमने सबसे बात करके डेटें लेने शुरू कर दी। डेट्स वेट्स लेके फरवरी में शूट को प्लान किया, जून पे रिलीज। जून की रिलीज भी 3 महीने पहले से प्लान हुई कि कौन गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, उनके डेट्स, वेन्यू क्या, इतना सब प्लान करके हमारी फिल्म जो जुलाई से शुरू हुई, जून नेक्स्ट ईयर जाके रिलीज हुई, क्योंकि हमने फिल्म की तरह प्लान किया था उसको। इस दौरान बीच में कोई शादी का वीडियो बनाने वाला हैंडीकैम लेके कुछ घंटों में शूट करके, इस विमियो की जो एक फ्लॉ है सिस्टम में, उसमें पुराने डेट डाल के हम पे इल्जाम लगाता है। और फिर सब, अच्छा पब्लिक नहीं मानती ये बात, क्योंकि यूट्यूब में तो हमारा कंटिन्यूसली अच्छा जी ठीक, ओके। तो कोई शादी का वीडियो शूट करने वाला बीच में कुछ हैंडीकैम लेके कुछ घंटों में शूट करके, ये जो आपको टेक्निक बताया जा रहा है उसको यूज करके, उसका जो सिस्टम में फ्लॉ है वो यूज करके पुराने डेट डाल के और कोई डालता है और बोलता है कि इन्होंने मेरी चुराई है, और सब टूट पड़ते हैं। अच्छा, पब्लिक ये बात नहीं मान रही, क्योंकि यूट्यूब में हमारे कॉन्स्टेंटली व्यूज बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 3 लोग हमको अटैक कर रहे हैं इसमें, वो 3 बताता हूँ कौन है। एक है बहुत सारे नेपाल के सिटीजन्स, ठीक है, ये मुझे समझ में आ जाता है उनका लॉजिक क्या, क्यों देशभक्ति है उनको लगता है हमारे आदमी के साथ हुआ। अब उन बेचारों को क्या पता कि फ्रॉड ने क्या किया, दे हैव बीन मिसगाइडेड, ओके। अब वो देशभक्ति में कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट एंड दे आर राइट, अगर सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी सच पता चलेगा तो। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स होते हैं वो लोग भी मुझे समझ में आता है क्यों करते हैं, उनका तो काम ही ट्रोल करना है, चाहे किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रोल करे। तीसरा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसका जवाब आप ही दे दो, मीडिया, खास करके हमारी। जब शुरू में ये मीडिया जो हमको बोला कॉपी, मुझे लगा शायद उनको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहा है विमियो का, कि ये पुराना डेट जो प्राइवेट है, हाँ, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज पब्लिक में ही जब मई में आई, उससे पहले 3 ही, वो हम कैसे देख सकते थे। तो मुझे मीडिया से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं सोचा कि कुछ मेन लोग को मैं समझा दूं कि हुआ क्या है। तो उन्हें बात करके उनको समझाया ये बात कि भाई, मई से पहले तो प्राइवेट था, उससे पहले किसी ने नहीं देखा ये चीज, पब्लिक में मई में आई, तो मैं कैसे देख सकता हूँ ये चीज। उसके बावजूद कोई नहीं मान रहा ये बात, फिर भी नेगेटिव किए जा रहे हैं भाई। इसका मेरे को, अच्छा, मुझे ये समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे को मजा आता है कि कोई कामयाब आदमी हो तो उसको गिराओ। साला मैं तो कामयाब भी नहीं हूं यार, मैं नीचे हूं, और कितना गिराओगे। तो साला, तो आई एम कंप्लीटली, so that is why this expose, to show to all of you
hoping that with the same enthusiasm that you have that taken. you support us in this. Yeah. Because अभी क्या है कि हम सब जगह पे सोशल मीडिया इधर उधर जो है सबने कह दिया कीर्ति इज बीन रिमूव्ड, कीर्ति को अब ने चुराया। अब आप प्लीज लिखिए कि भैया कि हमें आगे जो है हमें वो इज्जत वापस चाहिए, क्योंकि कृति ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो कि आई और लोगों ने उसकी बुराई की। कृति एक ऐसी फिल्म थी जो 15 मिनट 18 मिनट का होते हुए भी लोगों को एक फीचर फिल्म का पूरा मजा दे करके और अचानक से उसको बंद हो गई किसी साजिश के तहत। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया हमको इसमें सपोर्ट करे और वापस से हमारी जो इज्जत जो चली गई थी वो वह भी क्लियर करने आए हैं। हम तो लगातार किए जा रहे हैं, जबकि हमको जरूरत नहीं थी, जबकि हमारे ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने वाले थे। तो हम कंप्लीटली विक्टिमाइज्ड हुए हैं इस पूरे चीज में। हमारा विक्टिम कोई नहीं है, हमारा कोई विक्टिम नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, हमने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया, हमने अपनी फिल्म बनाई थी। एक आदमी जिसको कोई काम नहीं था उठ करके उसने एक इल्जाम लगा दिया और सबने हाथों हाथ ले लिया, बिना ये जाने हुए कि इसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। सामने सामने फैक्ट था, किसी ने उस पर भरोसा, सबने उसको दरकिनार कर दिया। भरोसा की बात तो छोड़ ही दीजिए। आपने सोशल मीडिया पे जवाब दिया क्या? जो आपके खिलाफ